क्या आ रही है बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? गुड इवनिंग। यस गुड सर। इवनिंग बेटा। सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत गुड इवनिंग। मेरे वाले को मिचवा भाना दिन जो मेरे दिखाओ बताएं बाबू जल्दी। बेटा माइक ऑफ कर लो। मानी जो जमानी माइक ऑफ करो। किसका है? ओके, क्या सही से दिखाई दे रहा है भैया? यस कर लो। ओके। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हाँ जी बच्चों, तो आपका एक्स्ट्रा जो क्लास होनी थी वो नहीं है आज, क्या सभी को पता है? जल्दी बताओ। यस सर। आज आपके एक्स्ट्रा क्लास नहीं यस सर पता है। यस सर। ओके सर, हर्षवर्धन आई एम फाइन एंड आर्यन एकदम मस्त है। यस ओके, गुड इवनिंग दृश्या। ओके, तो क्या होमवर्क सभी ने कंप्लीट किया जो कल दिया गया था? ये बताओ पहले। शुभ शाम। अच्छा आयुष्मान, नहीं आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। अच्छा हर्षवर्धन, अच्छी बात है। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? गुड इवनिंग वैदिक। नो सर सॉरी, नो सर सॉरी। नहीं यार, सभी ठीक तो नहीं हुआ हूँ लेकिन ठीक है। तो इससे क्या कह रही हो? हाँ हो रही है, ओके आयुष्मान, दैट्स गुड। प्रियांशी, ओके यस। सर जीके क्लास पर रीजनिंग इंग्लिश की लगती चली थी, होमवर्क नहीं किया। अच्छा दृश्या, अच्छा ओके मैम। अच्छा आज बस तनिषा क्या डाउट है बेटा? तनिषा क्या डाउट है आपका? प्रशांत गलत बात है ना? गलत बात है कि नहीं? राम राम सर जी। आद्या व्हाट्स योर डाउट? ठीक है आद्या, हेलो हेलो कृषिता। ओके प्रशांत, माइक। आद्या ओके, हैंड रेस लो एक बार जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करें। आद्या, आद्या हैंड रेस करो, फिर हम आगे करते हैं। अब ये देखो लड़की हैंड रेस नहीं कर रही है। हाँ आद्या, अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है बेटा, फिर इसके बाद हम वैसे पढ़ते हैं। सर जो आपने कल क्वेश्चन समझाया था ना वो समझ में नहीं आया अच्छे से। क्या नहीं समझ में आया था? सर जो कल आपने क्वेश्चन समझाया था ना वो अच्छे से समझ में नहीं आया। अच्छा समझ में नहीं आया तो उसकी वीडियो पढ़िए एक बार, फिर से आप देख लेना बेटा, क्योंकि मैंने तो कल ऐसा कुछ स्पेशल बताया नहीं आपको बेटा। कल तो वही स्क्वायर स्क्वायर रूल जो था ना, हम तो वही कर रहे थे ना। हाँ तो बेटा उसमें कुछ, हाँ एक बार आप करना और एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिए, एंड उसके बाद फिर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर मुझसे आप पूछिए। ओके क्लियर? यस। कह रहा है
कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ओके। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो बताओ इसका 884736 का क्यूब रूट क्या है, ये पूछा है आपसे, ठीक है, आपसे ये पूछा है। अब इसको कौन बताएगा? इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका क्यूब रूट पूछा है। काफी आसान है कि नहीं आसान? यस दृश्य, यस, वेरी गुड, वेरी गुड दृश्य। नहीं आयुष, वैदिक, वेरी गुड। बताओ अंकुश, आरण्या, वेरी गुड, आर्यन भी। गलती से हो गया। आयुष क्या गलती से हो गया? कॉपीराइट, दृश्य किस बात है कॉपीराइट? आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही, ओके भाई, ठीक है। तो इसको जब ये लिख सकते हैं बेटा, तो अगर इसका क्यूब रूट बेटा, किसी का माइक ऑफ ऑन है, मैंने डिसेबल करने के बावजूद भी, ओके, दैट मीन्स कि आप माइक ऑफ कर दें या तो आप दोबारा फिर से ज्वाइन कीजिए, ओके। तो एक्चुअली में अगर इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कह रहा है, जब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब कि हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। अब पता है कि ये जो है ये 12 का क्यूब रूट होता है और ये 8 का क्यूब रूट होता है। माइक ऑफ करें किसकी? युवराज, युवराज एक बार बैक करके फिर से ज्वाइन कीजिए आप। हाँ युवराज, बैक करके फिर से ज्वाइन कीजिए, ओके, ठीक है ना? ओके, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं होगी, है ना? चलो, अच्छा बताओ, क्या ही पूछूं मैं तुमसे? ये नंबर है 2560, ओके। 2560 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या, इसके साथ क्या किया जाए? मल्टीप्लाई किया जाए, ताकि ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ताकि क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके इसमें आया है, तो इसको कैसे करेंगे जल्दी बताओ, मैं कमेंट में देख रहा हूँ। नो सर, क्या प्रियांशी? नो सर क्या? नो सर, इसे सॉल्व करना है। 2560 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करे ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? अच्छा, सक्षम, सक्षम कह रहे 5 सर, ओके, अभी देखते हैं और किसी का देखते हैं। समझित, क्या डाउट है बेटा आपका? सक्षम एक बताओ, 5 या 25? दोनों नहीं। अरे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, खुद पता चल जाएगा। हर्षवर्धन करने 16, आरण्य 25, समझिए, तभी माइक नहीं ऑन होगा।
16 वैदिक है ना, रमनदीप 25। भाई एक बताओ यार, आई थिंक मत लगाओ वैदिक। ठीक है। राजना प्रशांत, प्रशांत ये 40 का क्या कर रहे हो तुम? अच्छा गुरांश, बेटा ये 4th क्लास की नहीं है ना, ये क्लास 9 के लिए है ना। अब देखो, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 256 इंटू 10 कर सकता हूँ। 256 इंटू 10, ये क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है, क्या ये होता है, ओके, इंटू 10 हो गया। अब 16 का मतलब क्या होता है, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई, वैसे ये 16 क्या होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और वैसे 10 होगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें थ्री थ्री एक साथ लेके चलना है। एक्चुअली में बेटा क्लास 9 के लिए ना, तो इसमें जो बच्चा है 7th और 8th वाला है, तो आपको एक 6th का बैच होगा, आप वहां पे जाइए। ठीक है, तो एक ये देखो बेटा मिलके ये 2 आ गया, ये 3 मिलके एक 2 यहाँ पर आ गया, और ये 3 मिलके 2 यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ तक तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है ना। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आ रही है, 5, क्या है 5 है ना। अब ये बताओ, अगर इसको भी परफेक्ट क्यूब बनना है तो मुझे 2 5 की नीड पड़ेगी ना, 2 5 की नीड पड़ेगी ना बेटा, तभी तो जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसका मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 25 होगा ना बेटा, 5 इंटू 5 25 होगा ना। 16 कैसे आ जाएगा भाई, 16 कुछ भी, 16 कैसे, पावनी 5 कैसे, हाउ, हर्षवर्धन सब सारे लोग गलत बता रहे हैं भाई, क्या चल रहा है। अरे भाई कमेंट करके जल्दी बताओगे, अब मैंने लिख दिया पार्ट, तो तुम बताओगे 25। ओके प्रशांत, फिर से मैं समझाता हूँ। सर मैंने कहा था 16 सबसे पहले, तो सबने कॉपीराइट कर दिया। हाँ हर्षवर्धन, मैंने स्लोली तो बताया बेटा, स्लोली तो बताया। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कोई ऐसा नंबर है उसमें क्या मल्टीप्लाई करे, हाँ तो कंफर्म करके बताना था ना दृश्य। ओके आद्या, कोई एक नंबर दे देगा, कहेगा उसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या फिर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तारज कह रहे स्टॉप, तारज तुम क्या कह रहे हो, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लिया करो। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि इसको मैं तोड़ लूंगा 2 5 6 और 0, मतलब इंटू 10 कर लूंगा, इसको पहले कर लूंगा ना। फिर इस 256 को 16 इंटू 16 लिखा जा सकता है कि नहीं, और इंटू 10 हो गया। अब 16 का मतलब होता है 2 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स होता है कि नहीं होता, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इस 16 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। तो देखो ये 3 मिलकर क्यूब बनाना ना, तो हमें 3 का बनाना ना एक साथ में। अच्छा फिर ये 3 का हो जाएगा, और 2 और 1 3 ये हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ना। तो ये सिंगल 5 बचा, इसको 3 चाहिए थे, 2 हमें और नीड पड़ेंगे ना। 2 का मतलब क्या हो गया 25, 25 के। अगर ये पूछ लेता कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड कर दे बेटा ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता 5। अगर हम 5 हटा देते तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाता, यस। तो अगर डिवाइड करने के लिए बोलता तो आंसर होता 5, और अगर मल्टीप्लाई के लिए बोला है तो आंसर होगा 25। क्या समझ में आया, या और बताऊं,
अच्छा, अरे यार रेहान, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे पुत्तू, मेरे कलेजे की ठंडक, मेरे जी का जुड़ा मन। समझा दीजिए। अच्छा आयुष्मान, समझा दें? क्या समझा दें? चलो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। लेट्स से 144 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सो दैट ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे 12 इंटू 12 होता है कि नहीं होता? यस, आपका हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। 4 का मतलब 2 इंटू 2 और 3 हो गया। वैसे इसको 4 इंटू 3 लिख देंगे। 2 2 और एक 2 मिलके बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक 2 बचा और 2 3 बचे। क्या ही बचा? अब अगर इस 2 को मुझे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे 2 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तभी तो जाके क्यूब बनेगा। और इन दो 3 में अगर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 बन जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 जा 4 3 जा 12। अगर मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा? 1728, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है किसका? 12 का। हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। मैं कह दूं कि 840 है, इसमें सबसे लीस्ट कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? दो क्वेश्चन मैंने बना दिए, ध्यान से पढ़, एक बार समझ लेना। 840 ऐसा नंबर है, इसमें ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन तो यहां पर बन गए और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि 840 में ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 4 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग मत पूछना। आर्यन पहले समझाने दो मुझे। हार्ड कुछ नहीं होता बेटा, वो सब तुम्हारे मन का भ्रम है, इल्यूजन होता है ना। इल्यूजन समझते हो ना? जस्ट वैसा ये भी होता है, हार्ड कुछ भी चीजें नहीं होती है। अब 840 को देखते पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि 21 इंटू 4 कितना होता है? तो 84 होता है। पता चल गया ना? और 10 अलग से बचा तो 10 लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 7। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5। हेलो, प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? अभियांश, पर्सनली बात अगर करते मिल गया ना तो इस बार क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। प्रशांत और अभियांश, मेरी क्लास में आपको पता होना चाहिए किसकी क्लास चल रही है। दोबारा अगर ऐसा करते हुए मिल गए ना तो सीधा मेरी क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। कुछ भी हो प्रशांत, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं, ठीक है? शांत होकर पढ़ाई करो, नो पर्सनल कमेंट, ओनली स्टडी से रिलेटेड जो भी पूछना है। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन और बाद में फिर इधर उधर कर रहे हो। तो ये ब्रेक डाउन कर लिया। अब मुझे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे कपल बनाना पड़ेगा। एक कपल तो ये बन गया सर, ये बन गया तो इसका काम तो खत्म हो गया। और सर जिसके भी देखो तो किसी का कपल बन ही नहीं रहा है। अगर इसको कपल बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको कपल बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसे कपल बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसे 7 को कपल बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे लीस्ट नंबर ये होगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे 840 में तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो क्या होगा? 210, 210। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? जल्दी बताओ भाई। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब हम करते हैं इसको क्या क्या करें? डिवाइड, है ना? पहले क्वेश्चन तो हो गया। अब हम डिवाइड की तरफ चलते हैं। डिवाइड के लिए क्या करेंगे? सेम ही पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो सेम करेंगे ना।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, आइडिया है अब, कर पाओगे कि नहीं पहले ये बताओ, बताओ भाई जल्दी से, कुछ आइडिया, एनीबॉडी प्लीज, नहीं पता, नो, अरे भाई क्या लिखा था मैंने, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये बताओ, ये सब पेयर मिलकर बाहर हो गया, इसके अलावा अगर इस 2 को भी हटा दो, इस 3 को भी हटा दो, इस 5 को भी हटा दो और इस 7 को भी, सबको अगर इस सबको हटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब इसमें भी जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी इसमें से कर देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यस है आपसी, क्योंकि हमें जो पेयर के अलावा एक्स्ट्रा जो भी चीजें होती हैं उन्हीं को बाहर करना होता है डिवाइड में। ओके ओके परफेक्ट। अब एक छोटी जगह और कुछ ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें, सिर्फ 384 है, इस 384 में क्या हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, और ये क्या डिवाइड करें तब भी परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके ये ले लेते हैं एक बार, जैसे ये लेते हैं तो क्या होता है, इसको ब्रेक करो ना, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 से, 4 9 36, 4 6 जा, ये कितना होता है 12 8 जा, इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, हमें क्यूब बनाना ना, तो 3 3 का बाहर करो, ये 3 पूरा बाहर हो गया, ये 3 बाहर हो गया, तो बचा क्या, ये 2 बचा और ये 3 बचा। अब मुझे क्यूब बनाना है तो मुझे 3 3 चाहिए कि नहीं, तो ये तो सिंगल बचा ना, तो 2 और इसके साथ कर लो, 3 सिंगल है ना तो 2 और कर लो, तो 4 इंटू 9 36 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको 384 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आंसर भी सारे लोग दे रहे हैं, मतलब समझ में आ गया है, दैट्स वेरी गुड। अब अगर ये डिवाइड का होता तो क्या करते, डिवाइड अगर सीन होता तो क्या करते, तो देख रहे हो ये कंप्लीट बाहर हो गया और ये एक कंप्लीट बाहर हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, से 2 और 3, अगर ये 2 और 3 ये दोनों 6 हटा दें हम बाहर, अगर ये 6 में हटा ही दूं तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो डिवाइड हम 6 से कर देंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर 36 से कर देंगे तब भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैंने 4 टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं मैंने सारे ही बता दिए आपको, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे, क्लियर ना, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर सर बैन लगे, प्रशांत क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई बताओ, बने लहे, क्या प्रशांत, प्रशांत क्या बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, हमका तोहरी भाषा नहीं समझ में आ रही, तू क्या बोल रहा था भैया, हमको नहीं समझ में आ रहा, समझ में आया, हमने कितना बुझाता नहीं। अब एक और बताओ, 3 4 5 एंड 8 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए और लीस्ट 5 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। देखो अब तुम्हें कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा तभी आएगा। मैं कहता हूं ऐसा नंबर दो आप बताओ जो 3 4 5 8 से डिविजिबल भी हो और लीस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर भी हो।
अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा। अब इसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, पहले इसको करो, मैं वेट कर रहा हूं, अच्छे से कोशिश करना जैसा मैंने समझाया है, उसके बावजूद फिर आप इसको करना। अच्छा 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 विनायक, हम्म, अरे पागलों ढक्कन, 5 डिजिट का नंबर पूछ रहा हूँ प्रॉफिट स्क्वायर, 4 30 10 कहाँ से आ गया। प्रियांशी ये लिस्ट है आपका नंबर जो भी है। हम्म, सबका देख रहा हूं मैं। दिव्यांश ये 4, सब तुक्के मार रहे हो, कोई सही से सॉल्व नहीं कर रहा। हम्म, 120, अरे भाई ये 5 डिजिट का नंबर भी बताना है आपको। 123 डिजिट का है, आरण्य 225 3 डिजिट का है, लीस्ट 5 डिजिट प्रॉफिट स्क्वायर होना चाहिए। प्रशांत 3600 क्या 5 डिजिट का है। चलो देखते हैं, 3 4 5 8 से डिविजिबल का मतलब पहले इनका हम लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3 4 5 का एलसीएम जो आता है 60 आता है, और 68 का 4 होता है, 2 एक्स्ट्रा बचेगा 120, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120, आ जाएगा 120 आ गया एलसीएम। अच्छा ये बताओ, अगर ये 120 है और हमें जाना है कहां पे, 5 डिजिट के प्रॉफिट स्क्वायर में जाना है, क्या समझ में नहीं आई, 120 एलसीएम कैसे आया, इसकी बात कर रही हो दृश्य। तो फिर क्या कर सकते, ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका एलसीएम कैसे निकालें, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या ये इतना जो नंबर है ये 120 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना। 120 ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा, आप कहोगे ऐसा क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है। अच्छा ये बताओ, मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या बनाना है, 5 डिजिट का, एकदम आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी तुम्हें। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 5 डिजिट का नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ पहले। 5 डिजिट का नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले ये बताओ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लीस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब हमें 10,000 से ऊपर जाना होगा। अगर मैं 120 इंटू 80 कर रहा हूं तो 96,000 आ रहा है, मतलब 80 से तो ज्यादा होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, 80 से तो ज्यादा होना चाहिए ना, 80 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। पहले मैं जो बात समझा रहा हूं पहले वो समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा ऐसा बनाया गया है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेरी बात ये समझ पा रहे हो कि नहीं, लीस्ट 5 डिजिट जाना है, अगर मैं 120 में 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 96,000 आ रहा है, जो कि 5 डिजिट का नंबर नहीं है।
इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 80 से ज्यादा होगा। मैंने अपने मन से ही मान लिया कि 100 होगा। अब 100 से क्या हुआ कि जैसे हमने 100 माना तो आ गया, जो 5 डिजिट का तो है, लेकिन एक दिक्कत आ गई इसमें। पूछो क्या दिक्कत आ गई? अच्छा प्रशांत, प्रॉब्लम क्या आ गई है कि 120 इन सबसे तो डिवाइड हो रहा है, बट जो हमने 100 लिया है ना बेटा, जो हमने 100 लिया है ना, वो बेटा इन सबसे डिवाइड नहीं हो रहा। देखो 3 से ही नहीं डिवाइड होगा, ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जो लेंगे वो तो हमने गलत ले लिया, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि लीस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर बताओ, उसके लिए क्या करेंगे कि जो नंबर आए एलसीएम, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा? 14400। कितना आया? 14400। क्या यही आएगा? बताओ जल्दी से। ये दोनों ही डिवाइड होंगे, इसलिए मैंने क्यों लिया? हाँ 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 ठीक है, क्यों लिया? क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड होगा, और दोनों ही मिला के परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहे हैं, और देखोगे तो 5 डिजिट भी बन रही है। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा आ जाए कि कभी कुछ 3-4 नंबर दे दें और कह दें कि वो इससे डिविजिबल होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो देगा आगे। अगर कोई ऐसा नंबर दे देगा जो कि 3 डिजिट का होगा, तो उसे मल्टीप्लाई करने में 6 डिजिट से ज्यादा आएगा, तो वहां पे 6 डिजिट लिख देगा, 5 फिर नहीं लिखेगा बेटा। ओके, अच्छा प्रशांत, ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको 120 से मल्टीप्लाई किया। और अच्छी बात है कि क्वेश्चन भी बन गया हमारा। और देखते हैं कि अच्छे क्वेश्चन भी तो होने चाहिए तुम्हारे इसमें। चलो ठीक है, देते हैं आपको क्वेश्चन, करके दिखाओ। 1 3 10 की पावर 3, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। यस, पोल नहीं दूंगा बेटा मैं, नहीं पोल नहीं मिलेगा। मुझे पता है ना पोल में तुम क्या करते हो, तुमको कमजोर थोड़ी बनाना है मुझे। पोल देने से मुझे फायदा हो जाएगा, मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा 1-1 मिनट के लिए बार बार, बट मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, क्योंकि ना तुम लोग ना बहुत, इस जो भी आंसर आए ना उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही बताना। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में मुझे चाहिए। आस्तिक, डोंट स्पैम। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है युवराज। अभियांश ओके, ओके आरण्या, जैसे आरण्या ने लिखा है देखो। कश्यप कह रहे चेक मी, किससे कह रहे हो कश्यप? मोहम्मद मुजतबा बिन अजाज, अजाज, वैदिक, आयुष्मान, आद्या, कोई बात नहीं मत लिखो। अभियांश ने भी देखो लिख दिया है, आद्या, आयुष, हेमाक्षी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। चलो देखो कैसे करेंगे। दृश्य तुम्हारा तो डिफरेंट ही आ रहा है? कैसे करेंगे? 10 1 जा 10, 10 में 3 प्लस 1 कितना आएगा? 13 अपॉन 10 की पावर 3। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 अपॉन 10 का कितना होता है? 1000। 2 टाइम्स जाएगा, बचे कितना? 197 अपॉन 1000, ये आ जाएगा। दृश्य क्या किया था तुमने? है बहुत ही मारेंगे तुमको हम, तो ये तो आसान था।
आसान था ना? वैदिक, ओके कश्यप, ये तो बहुत आसान था। अच्छा वैदिक, वेरी गुड। अच्छा प्रशांत, कतई जहर वाला दें? हम कतई जहर वाला देंगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे फिर तो। अच्छा अच्छा, सर वॉइस इज नॉट एबल, ऐसा है क्या? सर पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो उसके लिए भी तरीके होते हैं। पावर चैप्टर है ना, वहां पे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। चलो बताओ। अच्छा, क्या दूं मैं तुम्हें, क्या दूं? कोई बेहतरीन सा क्वेश्चन दूं? कतई जहर हो जावे, बट कतई जहर वाले क्वेश्चन ही ना बचे। हाँ, मस्त मिल गया। लो कतई जहर वाला। द प्रोडक्ट ऑफ 864 into n is a perfect cube, is a perfect cube. What is the smallest possible value of n? What is, वैसे जहर तो नहीं बोलूंगा, आसान है, बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। 2, 1, 4 एंड 3। तो चलो देखते हैं कौन इसे सही बताता है। आपस में बात नहीं, पोल नहीं मिलेगा। ओके, ऑप्शन ए। टू 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 टू। देखो चीटिंग मत करना, मैं इसी वजह से पोल नहीं दे रहा हूँ। पोल पता है छोटे बच्चे लेते हैं जो सिक्स के लिए पढ़ते हैं, तुम तो बड़े बच्चे हो गए। ओके 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 ओके, आस्तिक ने भी टू दिया, ठीक है। मतलब तुम समझ गए क्या? हैं, इतने होशियार हो गए तुम, सब टू दे रहे हैं, मतलब सारे होशियार हो गए इतने। हम्म। क्वेश्चन प्रशांत हो गए, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो है कि एक नंबर हमारे पास ये है और ये परफेक्ट क्यूब है। अच्छा जी, अगर परफेक्ट क्यूब है तो पहले इसको ब्रेक कर लो ना, 864 को। मैंने अगर इसको 4 से अगर किया तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा, ओहो 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 ओहो, इसका मतलब ये तो 6 का क्यूब हो गया, ये तो परफेक्ट क्यूब है। और ये 4 तो परफेक्ट क्यूब होता नहीं है। अगर इस बेचारे को कोई रहम करके एक 2 दे देता तो ये 8 बन जाता, और 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। इसका मतलब हमारे पास जो n होगा वो 2 होगा। रहम कर दिया, हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अच्छा, कतई जहर वाला देते हैं। हाँ वैदिक, हाँ सर करेक्ट है, वेरी गुड। आई नो यू आर टैलेंटेड बॉय। तुम लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है। यह दृश्य, अच्छा हलवा था। चलो फिर अच्छा करते हैं, क्वेश्चन है कतई जहर वाला। टफ वाला दें, टफ, ओके ओके। अच्छा प्रशांत, चलो फिर एक मस्त देते हैं, बेहतरीन एकदम, जिसको देख के झिंगा लाला, जिंदगी झिंगा लाला हो जाए, है ना? ऊ लाला, गाना सुना कि नहीं सुना? गाजर का हलवा, यार गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। तुमने गाजर का हलवा का नाम ले लिया। मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, और जब घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, तभी मिलता है खाने को। अच्छा हर्षवर्धन, थैंक यू। अच्छा पावनी, और यहाँ पर तो खुद से बनाना पड़ता है बेटा। तुम्हारे घर खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं, कोई खिलाने वाला भी नहीं है, बताओ।
ऐसे ऐसे जिंदगी चल रही है? अच्छा प्रशांत, अभियांश कहाँ है तुम्हारा घर, बताओ फिर आते हैं तुम्हारे यहाँ। कोई बुलाएगा मुझे फिर? ये बताओ। अरे गुजरात, इतना दूर? उदयपुर, उत्तराखंड, गांधीधाम, ये सब इतना दूर बुलाओगे तो मतलब मेरा तो इतना खर्चा ही आ जाएगा है। अच्छा बुंदेली, बरेली, बरेली, हाँ बरेली आ सकते हैं, पास है। जम्मू ना 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 ना, उड़ीसा, दिल्ली, हाँ दिल्ली बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली में ही है। आर्यन और कृषिता दिल्ली में ही है। आगरा भी आ सकते हैं। मथुरा, बिल्कुल मथुरा तो आएंगे बेटा, मथुरा तो आना है। हाँ कश्यप, गोरखपुर, हाँ मानवेंद्र, ये भी आया जा सकता है। मिर्जापुर दूर पड़ गया। झूठी, काजू कतली, इतना झूठ, पाप लगेगा है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, एमपी, कर्नाटका, ना भैया ना ना ना। चलो कोई नहीं। रीवा, रीवा एक्सप्रेस से मैं जाता हूँ घर, कानपुर उतरना होता है ना तो रीवा ट्रेन पकड़ता हूँ, मुझे पसंद है काफी रीवा ट्रेन। आनंद विहार से चलती है और कानपुर पहुंचा देती है। हाँ न्यू दिल्ली बिल्कुल आ जाए। हाँ दृश्य, तुम्हारे घर तो बिल्कुल आएंगे। ओके। औरैया, हाँ औरैया भी आ सकते हैं, औरैया में भी हमारी रिश्तेदारी भी है। नहीं भैया जम्मू कश्मीर नहीं, सैम इतना दूर मत बुलाओ। अरे वाह हर्षवर्धन, क्या बात है। चलो अब इसको पहले इस कतई जहर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं भाई जम्मू कश्मीर अभी मत बुलाओ। ऑस्ट्रेलिया, काश बेटा कश्यप आ सकता तो मैं हर जगह बिल्कुल आता आप लोगों के पास। शाम ने आंसर दे दिया। ओके हर्षवर्धन। बड़ोदरा, अच्छा। प्रियांशी, जलोर, फिर मुंबई। बेटा मैं स्पेशली कानपुर से हूँ बट दिल्ली में ही रहता हूँ। डिवाइड करो फिर। स्पेशली कानपुर से भी क्या, फतेहपुर से हैं, फतेहपुर यहाँ है। अच्छा स्नो इन जम्मू। ओके प्रशांत, बिल्कुल आपका वेलकम होगा, हाँ प्रयागराज के पास ही समझ लो। क्या वैदिक? ठीक है राघव, आंसर दे दिया। यस, प्रदीप सिंह तोमर, राजपूत है बेटा। क्यों बेटा प्रशांत, स्किन में क्या है? काला कलूटा आदमी हूं मैं तो। अच्छा आयुष्मान, नहीं। कृषिता, मैं शादरा, कड़कड़दू में तो पास है मेरे पास से। नहीं अभिनंदन, मजे ले रहा हूँ। नहीं तोमर, तोमर, बहुत पसंद है दृश्य ये जो तुम कह रही हो। दशहरे के दिन लेकिन अलाउड होता है हमारे घर में, पापा स्पेशली खिलाते हैं। ना प्रशांत। हो गया हर्षवर्धन, बिल्कुल। क्या सभी का सॉल्व हो गया है? अच्छा था क्वेश्चन की नहीं? बिल्कुल आएंगे, हर जगह आएंगे। पहले एक अच्छा सा आप लोगों का रिजल्ट पे नाम आना चाहिए, एंड इसके बाद आप बुलाओगे मैं खुद आऊंगा। ओके। ठीक है आराध्या। हाँ प्रशांत, बिल्कुल, हम भी जान लगा देंगे आपसे मिलने के लिए।
ठीक है दृश्या, देखते हैं कितना सिलेक्शन दिलाते हैं। कहते हैं 9 टफ होता है। टाइम कम है तो क्या हुआ, कर लेंगे वैदिक। अच्छा आस्पादर ओके कश्यप, ठीक है आ जाओ, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके करूँ मैं सॉल्व? हाँ गर्दन हिला रही है, कौन है ये हिला रहा? आद्या सोनी। टफ कुछ नहीं होता। ओके देखो, मैं फास्ट बताऊंगा, मैं स्लो नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ये 15 है, ये 15 है, 15 इसमें प्लस करोगे 169 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 और ये करोगे 121 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 25 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 10 ये तो कर चुके थे क्या? 16 को मतलब ये 4 हो गया, और ये 15 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल यही हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, क्या करें बताओ? 27 चौका एक, देखो 3 × 9 ले लेते हैं, तो 3 तो इसके अंदर है, 4 बचेगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 60 हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा ये, और इसको हम कर लेते हैं 9/4 कर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा ना 9/4। तो ये कितना हो जाएगा? 15/3 × 9 × 4 मल्टीप्लाई 9/4। अब इधर 4 बचा हुआ है, ध्यान रखना, तो 9 से 9 खत्म हो गया ना, 9 से 9 खत्म हो गया, और 3 से ये कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 5/16 बचा, और ये 4 ऊपर से बच गया, तो 16 4 जो 64, और 5 कितना हो जाएगा? 69/16, ये आएगा। क्या किसी का सेम आ रहा है? ओके प्रशांत, दैट्स गुड। ओके ओके हर्षवर्धन, ये मत बोला करो। समसम वैदिक ये क्या है? समसम क्या मैंने फास्ट बता दिया क्या? फिर से बताऊं? अच्छा आयुष, क्या फिर से बताऊं? ओके कश्यप, क्या ये चीज बतानी पड़ेगी मुझे? प्रियांशी आई डिडंट अंडरस्टैंड सर, एक्सप्लेन अगेन प्लीज। क्या मुझे पूरा फिर से यहीं से बताना पड़ेगा? बेटा देखो, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर लेते 1 महीने से चले आ रहे हो, तो ये उसके लिए तो हलवा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ओके देखो, ये 225 पे इसको 15 लिखेंगे, प्लस 154 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 169 हो जाएगा, 169 का मतलब 13 होता है, 13 प्लस होगा 108 के साथ, तो हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 25 के साथ प्लस होगा तो 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 10 के साथ प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, अल्टीमेटली तो 4 आंसर आएगा। ओके हाँ, इसका मत करो आयुष। ओके तो दिस इज योर 4 प्लस ये 15 का स्क्वायर है, ये 27 का है, ये 5 का है, ये 12 का है, डिवाइड बाई वो 4 का है, और 81 9 का होता है। क्या होता है कि नहीं होता? हाँ सैम, तो 4 प्लस, अब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, कैसे लूंगा? मैंने 3 × 9 लिख लिया 27 का, अब 12 का देखोगे तो 3 इसके अंदर है, तो 4 पर बचेगा ना, तो 4 इसके साथ इंक्लूड कर लो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 108। तो 27 4 जा 108 होता है, तो 4 आएगा, 4 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, 12 9 जा 108, तो 9 बचेगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 60 से 45 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, और ये डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई का हो जाएगा बेटा, तो ये 9/4 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, तो 4 प्लस 5/16 हो गया, तो 16 4 या 64, 64 में प्लस 5 करेंगे 69 हो जाएगा, अपॉन 16 हो जाएगा। प्रशांत दुबे बाय, क्यों क्लास का टाइम हो गया क्या? अभी तो टाइम है यार, अभी तो टाइम है ना।
सर मैथ डेवलपर मेरे साइड पे बता है वो आपसे। अच्छा सर एक बार झूठा कहिए। अच्छा दृश्य, झूठा कहना पड़ेगा। हाँ तो आ जाएगी, अभी टाइम है, अभी बाय मत बोलो। अब समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे झूठी है। एक क्वेश्चन और लास्ट, एक क्वेश्चन लास्ट बस, इसके बाद पक्का चले जाना और ये आपका खत्म भी हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना, इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत परेशानी समस्या, जी मिचलाएगा, जी घबराएगा, परेशानी है तो फिर बिल्कुल आपसे पूछना। ठीक है, 343 का क्यूब रूट, फिर है प्लस, फिर है 3 इंटू 289 और माइनस 729 का क्यूब रूट। और ये इसको सॉल्व करके जल्दी से फटाफट आंसर बताएं जल्दी से, प्लीज 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 प्लीज। किस लिए युवराज? ओके 9 आ रहा है, अरे वाह इतना फास्ट तो अच्छे दे रहे हैं। हैं? क्यों दृश्य? कौन सा वर्ड बेटा? झूठी? वैदिक 9 दे रहे हो या 99 दे रहे हो, पहले ये बताओ। 98987, मैं क्या मानूं आप लोगों का आंसर? घर जाने की जल्दी इस वजह से? अच्छा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? चलो ये देखो, ये क्या है, ये 9 का क्यूब होता है ना, और ये स्क्वायर है किसका, 17 का, इंटू 3 हो गया, प्लस ये किसका होता है, 7 का क्यूब रूट होता है, और इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। तो 17 3 जा कितना होता है, 51, और इससे माइनस कर देंगे तो 51 से 2 माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का मतलब 7 होता है। 9 कहाँ से आ जाएगा भाई, इतना गलत कैसे बता रहा हूँ? अच्छा सबसे छोटे तुम हो, 12 ईयर्स, ओके। अच्छा मैंने कहा था तुम भी वैसा कहोगी, हैं? टिट फॉर टैट है। चलो तो आप सारे क्वेश्चन एक बार करना, हाँ हाँ वैदिक बोलो, टेल मी। ये सारे क्वेश्चन आप लगाना, एंड इसमें स्पैम कर रहे हैं, आई नो युवराज। तो सारे क्वेश्चंस लगा लेना, और अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे लेना है क्या डाउट क्लास एक, अगर आप चाहें तो मैं इसके ले सकता हूँ, एक क्लास मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। हाँ बेटा। सर एक बार क्या, एक बार दृश्य, हाँ कानपुर से ही है, हाँ। अपनी बुक, ओके। वैदिक एक्चुअली में क्या है कि ये मैं दिखा सकता था, बट क्या है ना कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है ना, इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके। सॉरी फॉर दैट, बस वही है आपका। ओके हाँ डाउट क्लास ले लूंगा, भारतीय पब्लिकेशन की ही है बेटा, ओके। और ये वीडियो में ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, उसके लिए माफी चाहूंगा, ओके ओके। बाकी फिर मैं किसी दिन बात कर लूंगा आपसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए एक बार अच्छे सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर फिर भी दिक्कत होती तो मैं बताऊंगा आपको, ओके। तो हाँ, बाय बाय।